वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1, जिसका आधा पार्ट हमने पिछले वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू बाय हार्ट ऑल आइडेंटिटीज। अगर आपकी सारी आइडेंटिटीज परफेक्टली बाय हार्ट है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आसान रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, जो LHS आपके पास दी है उसे आपको RHS से मैच करना है। मतलब दोनों तरफ आपको सेम वैल्यू है ये प्रूव करके दिखाना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक नॉर्मल मेथड यूज करेंगे हम, जिसमें हम जो LHS है उस LHS में जितने भी सारे रेशियोज आपके पास होंगे वो सारे रेशियो आप सबसे पहले साइन और कॉस इन दोनों में कन्वर्ट कर लेंगे। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके लेफ्ट हैंड साइड के सारे रेशियो आप साइन और कॉस में लेके आएंगे तो हम ज़्यादा आसानी से राइट हैंड तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो इसकी LHS आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर तीन जगह पर रेशियो है। फर्स्ट इज ए साइन स्क्वायर, सेकेंड इज ए कॉस और थर्ड इज ऑल्सो कॉस। तो यहाँ पर LHS के रेशियो ऑलरेडी साइन और कॉस में है तो आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा जिसका डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, और सेकेंड है कॉस थीटा जिसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, cos theta and 1, so we do the cross multiplication here। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 इज ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा वी गेट cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 इज ए cos थीटा। ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से देखेंगे तो न्यूमरेटर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एज पर द आइडेंटिटी वी गेट 1 हियर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा as per the identity 1 upon cos theta is equal to sec theta और that is our RHS। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो LHS जो आपको दी है दैट इज द cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आपके पास आइडेंटिटी बाय हार्ट हो पक्की तो आप आसानी से यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी आपके पास प्रॉपरली बाय हार्ट हो तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आइडेंटिटी बाय हार्ट है तो, या फिर इसे आपको tan को कन्वर्ट करके साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर भी आप आगे जा सकते हो।
अगर पाइथागोरियन आइडेंटिटी आपकी बाय हार्ट नहीं है तो। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये स्क्वायर है तो राइट द स्क्वायर हियर। तो ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कट गया और बच गया 1 इज इक्वल टू आवर RHS। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। फिर हम तीसरे पर चलते हैं। अब हम हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे LHS में आपको स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी राइट हैंड साइड की मदद लेंगे। तो राइट हैंड साइड में ये रफली करना है, रफली करके देखना है हमें। तो राइट साइड में आपके पास है सेक थीटा, उसका मतलब हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा, ये रफ वर्क है, माइनस टैन थीटा का मतलब हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों को इसे कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर इक्वल मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको जाना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इज ऑलरेडी देयर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस थीटा। तो कैसे जाएंगे आप? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, जिसे आपको वैसे ही रखना है, तो जब इसका स्क्वायर आ जाएगा तो वो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कटेगा, क्योंकि राइट हैंड में स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे सेम से 1 अपॉन साइन थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में चाहिए। तो ये दोनों डबल हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट और वो स्क्वायर रूट कटेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इज ए डिनोमिनेटर, तो इसे भी आप मल्टीपल करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को एक ही टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज ए 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, उसका हो गया स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज एन आइडेंटिटी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? रूट ऑफ न्यूमरेटर एट इट इज 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर ऑफ द 1। तो स्क्वायर ऑफ द 1 कितना हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ द 1 इज ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलेंगे तो न्यूमरेटर केप्ट एट इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, बट द डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? पाइथागोरियन आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इस तरफ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले का स्क्वायर काटेगा तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर काटेगा तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है? ये जो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है उससे दोनों तरफ, यानी पहले और दूसरे दोनों टर्म को देना है। क्यों? क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन में, यानी समझो 3/4 माइनस 5/4 होता है, तो हम क्या करते हैं?
इक्वल ले लेते हैं डिनोमिनेटर 4 और 3 माइनस 5, यानी ये 3 को भी डिनोमिनेटर 4 था और 5 का भी डिनोमिनेटर 4 था। उसी तरह से यहाँ पर 1 का डिनोमिनेटर कॉस होगा और साइन का डिनोमिनेटर भी कॉस हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस बिकम सेक एज पर आइडेंटिटी और यहाँ पे आ जाएगा tan एंड वी गेट आवर RHS। तो यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें तो नंबर 4 जिसमें LHS आपके पास है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और सेकेंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस tan थीटा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप पहले ब्रैकेट में कन्वर्जन करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा मिल जाएगा यहाँ पर आपको, सेक थीटा। कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1। कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस tan थीटा का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 1 इज ए वॉट 1 माइनस कॉस इंटू कॉस इज ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में भी है कॉस थीटा। अब इधर जाएंगे सेकेंड ब्रैकेट में तो कॉस इंटू कॉस वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन वी गेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन एंड कॉस इन दोनों का हो जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। पाइथागोरियन आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर मिल जाएगा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। पाइथागोरियन आइडेंटिटी इज दैट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपके न्यूमरेटर में क्या है साइन स्क्वायर इंटू 1। साइन स्क्वायर का मतलब हुआ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या है तो डिनोमिनेटर इज ए कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा कट गया। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या बच रहा है तो न्यूमरेटर में यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बच गया कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। नाउ यूज द आइडेंटिटी, साइन अपॉन कॉस इज ए tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस इज ए sec theta, that is the RHS, right hand side. We are on the phi. What is the LHS here? LHS is a cot theta plus tan theta. So convert it into sin and cos. We get cos theta upon sin theta plus sin theta अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस इंटू कॉस वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन इज ए साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन एंड कॉस इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोथ इज इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को अलग से कर लेंगे और कॉस को अलग कर लेंगे। तो 1 अपॉन साइन इज ए व्हाट कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस इज ए सेक थीटा, दैट इज अवर
RHS। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। नंबर 6, LHS is equal to 1 upon sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। सेक थीटा का मतलब हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा का मतलब हुआ यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन यहाँ पर इक्वल डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब सेम हम दोबारा लिखेंगे 1 डिवाइड बाय, अपॉन का मतलब हुआ डिवाइड, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही स्टेज मैंने साइन चेंज करके लिखा है। यहाँ पे डिवीजन का साइन है और यहाँ पे अपॉन लिखा है। तो आगे चल के आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन को। तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 1, नथिंग इज चेंज, कॉस 1 जा कॉस, 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप आकर रुक जाते हो। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी राइट हैंड साइड की हेल्प लेंगे। तो व्हाट इज द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपके पास है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये रफ वर्क है। तो सेक थीटा का मतलब हुआ 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे इक्वल डिनोमिनेटर कॉस थीटा और 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा आ गया। तो ये 1 प्लस साइन थीटा कैसे आ सकता है और नीचे कॉस थीटा कैसे आ सकता है, इसके बारे में हम सोचेंगे। तो नीचे है 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर आना चाहिए कॉस थीटा। तो ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन थीटा, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से। तो एट द सेम टाइम ऊपर वाला जो कॉस थीटा है उसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से। तो ऊपर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वी गेट व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एट इट इज। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं, ये जो ऊपर था कॉस स्क्वायर, इसका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपके पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिली है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज ए स्क्वायर ऑफ 1 इज ए 1। तो 1 की जगह में लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एट इट इज। अब अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा ए माइनस बी एज पर द आइडेंटिटी। जो आपके पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एज पर दिस आइडेंटिटी ये ए प्लस बी हुआ और ये ए माइनस बी हुआ। डिनोमिनेटर जो है जैसे है वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इक्वल ब्रैकेट कट गया। अब ऊपर क्या बचता है, तो ऊपर बचेगा अब
1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बच गया कॉस थीटा। अब ये दोनों को दे देंगे तो ये 1 अपॉन हो गया कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब हुआ सेक थीटा प्लस tan थीटा, दैट इज अवर RHS। यहाँ पे छठा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नंबर 7, व्हाट इज द LHS? LHS इज ए साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा। यहाँ पे करेक्शन है, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे साइन की जगह सेक लिखा होगा, तो ये करेक्शन जरा कर लेना। तो साइन रेज टू 4 we just convert it into the square. Index of indices number square into square 2 2 जा 4 और यहाँ पे लिख देंगे cos square theta bracket square. तो now we have an identity. A square minus B square is equal to A plus B into A minus B. As per this identity, this is our A and this is our B. So into the first bracket we get A plus B sin square theta plus cos square theta, and into the second bracket we get A minus B sin square theta minus cos square theta. तो पहले ब्रैकेट में आपकी एडिशन हो जाएगी 1 एज पर द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा ब्रैकेट जो है हम उसे वैसे ही रख देते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब हमें राइट साइड में कॉस स्क्वायर रखना है, साइन स्क्वायर हटाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा एज पर एन आइडेंटिटी जो आपकी पाइथागोरियन पहली आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वैसे ही रहेगा, इसके बदले ये 2 आगे, ये वैसे ही है। अब 1 माइनस माइनस प्लस इज ए 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज आवर RHS. नंबर 8, तो नंबर 8 में आपकी लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड डिनोमिनेटर आपको इक्वल मिल जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इन न्यूमरेटर। अब राइट साइड में देखेंगे तो कॉस थीटा ऊपर है, नीचे नहीं है, यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ यानी न्यूमरेटर में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वहाँ पर कॉस थीटा लेकर आएंगे। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस थीटा है, उसे भी आपको कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप इक्वल टर्म से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जैसे है हम उसे वैसे ही रखेंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा। अब एज पर पाइथागोरियन आइडेंटिटी, जो पहले वाली पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो डिनोमिनेटर में हम कॉस स्क्वायर थीटा को हटा सकेंगे। ऊपर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एट इट इज, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास जो आइडेंटिटी है पाइथागोरियन आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका इस्तेमाल करके हमने ये चेंज कर दिया। अब न्यूमरेटर में जो है 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
एट इट इज, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और डिनोमिनेटर में 1 की जगह लिख रहा हूँ 1 स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द 1 इज ए 1। अब आपके पास डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर आ गया है, साइन स्क्वायर आ गया है। न्यूमरेटर आप वैसे ही रखेंगे। आपके पास दोबारा एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एज पर दिस आइडेंटिटी ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये आ गया ए प्लस बी और ये आ गया ए माइनस बी, तो ये कट गया सेम ब्रैकेट। अब आपके पास क्या बचता है ऊपर, तो ऊपर बच गया आपके पास कॉस थीटा और नीचे बच गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। और आप देखेंगे तो RHS में वही है, इज इक्वल टू RHS। अब हमें करना है नंबर 9, और 9 में आपके पास है इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 2। तो आपको जो दिया है दैट इज द tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे स्क्वायर होने जरूरी है, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो वी टेकिंग द स्क्वायर। हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे। तो आपके पास स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर हुआ और यहाँ पर भी स्क्वायर हुआ। अब आपके पास आइडेंटिटी है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एज पर दिस आइडेंटिटी आपका a है tan थीटा और b है 1 अपॉन tan थीटा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर, इसका मतलब tan स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस तीसरा टर्म आ जाएगा 1 अपॉन tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एट इट इज। राइट साइड में जो 2 स्क्वायर है उसे हमने वैसे ही रखा है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब आगे चलेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गए 2 रह गया प्लस स्क्वायर ऑफ द 1 इज ए 1 और डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये जो बीच वाला 2 है वो आप लेके जाएंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में लेके जाएंगे तो 4 माइनस 2 हो गया ये। नाउ व्हाट वी गेट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 इज प्रूव्ड। इसी को तो आपको प्रूव करना है। नंबर 10, LHS काफी बड़ा है, ठीक से ध्यान रखना। tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऊपर जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म है वो दोनों टर्म वैसे रख देते हैं, डिनोमिनेटर में एज पर आइडेंटिटी चेंजेस कर देंगे। ये स्क्वायर मैंने वैसे ही रख दिए है, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। तो ये हो गया आपके चेंजेस। अब आप करेंगे क्या, तो tan स्क्वायर A अपॉन सेक रेस टू 4A 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा cot A अपॉन कोसेक रेस टू 4A। अब हम साइन और कॉस में यहाँ पे चेंजेस करेंगे। tan के लिए लिख देते हैं हम साइन A
अपॉन कॉस ए, साइन के लिए लिख दिया, डिवाइड बाय ये tan हो गया साइन अपॉन कॉस, और ये सेक हो गया 1 अपॉन कॉस, लेकिन रेज टू 4, ये आपका पहला टर्म है। और इस तरफ हम लिखेंगे दूसरा टर्म, कॉट के लिए लिखेंगे हम कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय कोसेक के लिए लिखेंगे 1 अपॉन साइन रेज टू 4, वहां पर रेज टू 4 है, इसे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देंगे। डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो सेकेंड टर्म रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस रेज टू 4a अपॉन 1, और इस तरफ आएगा सेकेंड टर्म में कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन रेज टू 4a अपॉन 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे एक कॉस है तो ऊपर कॉस रेज टू 4 यानी 4 टाइम कॉस है, तो नीचे का एक और ऊपर का एक कटेगा, लेकिन वो क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो आपका कॉस रेज टू 4 है उसे हम थोड़ा कॉस ए इंटू कॉस क्यूब ए इस तरह से लिखेंगे, यानी उसे थोड़ा डिवाइड करके लिखेंगे, फैक्टराइज करके लिखेंगे। रेज टू 4 मतलब कॉस ए 4 टाइम, तो इसमें से 1 टाइम अलग रख दिया और 3 टाइम अलग लिख दिया मैंने। और उसी तरह से यहाँ पर कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए और साइन क्यूब, तो हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना अब आसान हो जाएगा, तो आप आसानी से अब एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये कॉस कट गया, ये साइन कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन ए इंटू कॉस क्यूब पहले में, और दूसरे में क्या बच गया, कॉस ए इंटू साइन क्यूब। अब पहले में भी साइन है, दूसरे में तो 3 है, हम इसे कॉमन ले लेते हैं। पहले में कॉस है, दूसरे में है, यहाँ पर हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन कॉमन हो गया, क्यूब में से एक कॉस कॉमन हो गया तो स्क्वायर अंदर रह गया, कॉस कॉमन हो गया, क्यूब में से एक साइन कॉमन हुआ तो 2 अंदर रह गए, स्क्वायर अंदर रह गया। तो यहाँ पर आपके पास है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कुछ भी हो उसकी एडिशन होने वाली है 1। तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज यूर RHS। यहाँ पे नंबर 10 खत्म हो जाता है। अब हम है 11 पर, और व्हाट इज द 11? LHS is a sec raised to 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बीच वाला जो 1 माइनस साइन रेज टू 4 है उसे कन्वर्ट करेंगे, ये लिख देते हैं यहाँ पर 1 को 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये 2 2 जा 4, तो इसके कारण हमें यहाँ पर मिल जाएगा सेक रेज टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एज पर द आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहां पर हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन कॉस रेज टू 4
इंटू ये पहला ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू ये दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ये आपका निगेटिव साइन का लेफ्ट हैंड है, -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज पर द आइडेंटिटी। अब आपके न्यूमरेटर में आ गया ये पहला 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और ये दूसरा कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में जो है cos रेज टू 4, इसे हम तोड़ कर लिखेंगे, यानी फैक्टराइज करके लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर कट गया और यहां पे बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये डिनोमिनेटर आपके यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो व्हेन वी गेट इक्वल डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल डिनोमिनेटर एक ही बार लिख देते हैं, कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए। पहला न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और दूसरा है 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 1 प्लस माइनस माइनस और सब्ट्रैक्शन आ जाएगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये एक ही बच गया, दो में से एक निकल गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर ए। आपके पास जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से आपको कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी आपका कॉस स्क्वायर ए, तो ये कट गया और बच गया 1। सो वी गेट हियर RHS। इस तरह से आपका 11th क्वेश्चन खत्म होता है। अब है हम 12th नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, LHS RHS इस तरह से ना जाते, थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो what is the given quantities, first is a tan, second is a sec, another is a 1, और राइट साइड में भी वही है। तो ये tan, sec और 1, इन तीनों को लेकर हमारे पास एक पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। What is that Pythagorean identity? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. We know that. तो इसी का इस्तेमाल यहां पर हम करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको tan स्क्वायर थीटा अकेला रखना है, सेक और 1 की सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में जैसे हैं वैसे ही रख देते हैं, इस 1 को राइट साइड में दे देंगे तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 है। तो 1 को अगर मैं 1 के स्क्वायर में लिख दूं तो भी 1 ही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एज पर दिस आइडेंटिटी मैं राइट साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक प्लस 1 a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका a था, ये आपका b था, तो a प्लस बी a माइनस बी एज पर दिस आइडेंटिटी। और यहाँ पे tan स्क्वायर है, इसका मतलब tan थीटा इंटू tan थीटा।
अब ये माइनस वाला ब्रैकेट में इस तरफ लेके आता हूं तो इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट हैंड में tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। इसे मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि यही आपकी LHS है। और इस तरफ आपका एक ब्रैकेट बच गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये आ गया इस तरफ tan थीटा। तो आपके पास LHS तो आ गई, RHS नहीं आ रही है। तो RHS में क्या है, RHS में अगर आप देखेंगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, यानी इन दोनों न्यूमरेटर की एडिशन है। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इन दोनों डिनोमिनेटर की एडिशन है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एडिशन कब आती है, जब हम उन पर इक्वल रेशियो थ्योरम, जो हमारा स्टैंडर्ड 9 में हुआ था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर में पार्ट 1 में, तो वही हम यहां पर ले लेंगे। तो लेट फर्स्ट कंसीडर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू k। और अब हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे इक्वल रेशियो थ्योरम। सो बाय इक्वल रेशियो थ्योरम हमें क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू इक्वल रेशियो थ्योरम k इज इक्वल टू, यानी ओरिजिन रेशियो इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में ऐड करेंगे आप tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में मिलेगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। अब आपको इसे रीअरेंज करना है एज पर अवर रिक्वायरमेंट, उसके आप सीक्वेंस लगा लेंगे। तो tan थीटा इज ए फर्स्ट, सेक थीटा इज ए सेकेंड और 1 इज ए थर्ड। ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नीचे जो लास्ट में tan थीटा है वो आ जाएगा पहले, और ये जो सेकेंड नंबर में आ गया फर्स्ट वाला, और ये हो गया थर्ड नंबर, इज इक्वल टू k। तो k के लिए आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर k के लिए लिख देता हूँ ये पहले वाला tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू राइट साइड में tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इज प्रूव्ड। तो इसी तरह से आपको और एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अनदर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उस पर भी ऐसे वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो उन दोनों आइडेंटिटीज को भी आप ठीक से याद रखना, और इसी तरह से आप उसे सॉल्व करेंगे तो वो वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से नंबर 6 प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पर हम ये वीडियो रोकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे।